हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करूंगी, ये मूवी आई थी सन 2018 में और इस मूवी का नाम था अक्टूबर। अब आप कहेंगे भाई अक्टूबर का तो महीना चल रहा है, ऐसी भी क्या कोई फिल्म आई थी जिसका नाम था अक्टूबर? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऐसी एक मूवी आई थी और शायद बहुत से लोगों ने ये फिल्म देखी भी होगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इतना इस फिल्म को जो है तवज्जो नहीं मिली जैसा ये फिल्म डिज़र्व करती थी। और इस फिल्म को बनाया था सुजीत सरकार ने। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मैं बहुत वेट करती हूँ कि ये बैकग्राउंड नॉइज़ कम हो तो मैं वीडियो अपना रिकॉर्ड करूँ, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि मेरे घर के बाहर 2 जगहों पर जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जिसकी वजह से ये आपको आवाज़ें कॉन्स्टेंटली सुनाई देती हैं। अब जब रात को ये आवाज़ें बंद होती हैं तब मैं सो चुकी होती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला मेरे भी जीवन में चल रहा है। इस ठक ठुक से तो मैं भी बड़ी परेशान हूँ। लेकिन खैर, आप लोग जितने भी लोग मेरा वीडियो सुनते हैं उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद कह लूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जितने भी लोग मुझे सुनते हैं मेरी बैकग्राउंड नॉइज़ से, जिनको भी डिस्टर्ब होता है, जो भी इरिटेट फील करते हैं, उनको मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। तो खैर, तो मैं बात कर रही थी अक्टूबर मूवी की, जिसे बनाया था सुजीत सरकार ने, जो बहुत ही ज़्यादा फिल्में अच्छी बना चुके हैं। बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें मिल चुके हैं। और उनकी एक फ़िल्म पीकू के बारे में तो मैं ऑलरेडी कुछ महीने पहले ही बात कर चुकी हूँ, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। मैंने खुद नहीं सोचा था। तो पीकू जो फ़िल्म थी वो इन्होंने बनाई थी। और ये फ़िल्म मैंने इसीलिए भी देखी क्योंकि मैंने इस फ़िल्म के बारे में सुन तो रखा था, लेकिन मैंने देखी नहीं थी ये फ़िल्म। और कई बार ऐसा होता था कि इसका नाम मेरी आंखों के सामने सोशल मीडिया पे आता रहता था, लेकिन मैं इग्नोर करती थी। लेकिन एकाएक मैंने सोचा कि चलो यार, इस पिक्चर की तारीफ़ तो मैंने सुनी थी, ये है क्या इस पिक्चर में? और वरुण धवन इस फिल्म में है, जबकि वरुण धवन का आज की तारीख में अगर मार्केट वैल्यू मैं बताऊं तो ना वो 3 में है ना 13 में है। उनकी एक्टिंग को लेकर बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डेविड धवन ने शायद ये सोचा था कि वो अपने बेटे को नेक्स्ट गोविंदा बनाएंगे, लेकिन इसी चक्कर में ना वो गोविंदा बन पाए ना वो वरुण धवन बन पाए। आज उनकी फिल्में रिलीज़ तो होती हैं धड़ाधड़, लेकिन चलती कितनी हैं। और अगर मैं बात करूँ गोविंदा की, तो गोविंदा भी एक नेपो प्रोडक्ट है, लेकिन वो नेपो प्रोडक्ट हैं जो वाकई जिसमें बात थी, जिसमें काबिलियत थी। अब हम किसी को अगर किसी के जैसा एग्जैक्टली बनाने की कोशिश करते हैं या बनने की कोशिश करते हैं ना, वहीं पर हमारी हार हो जाती है। ठीक है, हम किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं बन सकते। और वरुण धवन पर अक्सर इस बात को लेकर, मतलब इस चीज़ को लेकर पॉइंट आउट किया जाता है कि कहीं ना कहीं उनमें गोविंदा की झलक आती है। और यही वजह है कि उनके पिता ने भी गोविंदा की फिल्मों को, या उनकी जो आप कह सकते हैं जो 90s का जो उनका एक कॉमेडी एरा था, वो एरा वापस से उन्होंने अपने बेटे के ज़रिए जीने की कोशिश करी। अगर मैं बात करूं कूली नंबर 1 या जुड़वा मूवी के रीमेक के बारे में, जो बनाया था वरुण धवन को लेकर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और वो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। तो वहीं से पता चलता है कि कौवा कौवा होता है और हंस हंस होता है। और इसी चक्कर में बेचारे वरुण धवन को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है। और अगर आप लोग कह रहे हैं, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वरुण धवन पर मुझे इतना रहम क्यों आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये फ़िल्म अक्टूबर। क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद ना मैं वाकई बहुत सरप्राइज़ हुई हूँ। ख़ास तौर पे वरुण को देखकर तो मैं इतनी सरप्राइज़ हुई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वरुण ने इतना अच्छा रोल वो अपने करियर में ऑलरेडी दे चुका है। और
अब वो क्या फ़िल्में दे रहा है। जब इंसान कोई बेहतरीन फ़िल्म देता है और एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, तो कहीं न कहीं उसको ये पता चल जाता है कि मुझ में कितनी कैपेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो वो इंसान इम्प्रूव करता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वरुण की एक्टिंग में मुझे बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं लगती। मैं तो खुद वरुण को कहूँगी कि उन्हें अपनी ये खुद की फ़िल्म अक्टूबर ही देखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कितना बेहतरीन किरदार निभाया है। एक मासूम लड़के का, जिसकी एक मासूम अनस्पोकन लव स्टोरी जो उस लड़के की थी, और जिस तरीके से उन्होंने उस किरदार को निभाया है। देखिए, एक अल्फ़ा मेल होता है ना, वो 100 लोगों के साथ अपनी बंदी के लिए भले ही भिड़ जाएगा। मतलब अपनी बंदी के लिए वो 100 लोगों से भिड़ने की क्षमता एक अल्फ़ा मेल ज़रूर रखता है। लेकिन उन्हीं लोगों के सामने अपनी बंदी की बेइज्जती करने को भी वो पीछे ऐसे अल्फ़ा मेल हटते नहीं हैं। जब उनकी हटती है ना, तब वही बंदी जिनके लिए वो 100 लोगों से भिड़ रहे होते हैं, उन्हीं 100 लोगों के सामने वो अपनी बंदी की बेइज्जती करते हुए पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे होते हैं ये अल्फ़ा मेल, जिनको लड़कियां बड़ी पसंद करती हैं। वाओ! लेकिन ये जो अल्फ़ा मेल होते हैं, ये अपनी बंदी को वक्त आने पर उसकी कचरियाँ तक सुखाने में पीछे नहीं हटते। वहीं एक सेंसिटिव लड़का होगा ना, वो भले ही 10 लोगों के सामने, 100 तो छोड़ो, 5 लोगों के सामने भले ही अपनी बंदी को प्रोटेक्ट ना कर पाए, लेकिन अपनी बंदी के कंफर्ट के लिए वो क्या से क्या कर जाएगा, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और आपको इस फिल्म में यही देखने को मिलेगा कि एक ऐसी लव स्टोरी जो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके से बनाई है। ऑफ कोर्स ये मूवी की जो राइटर थी जूही चतुर्वेदी, ये उनकी अपनी मदर की लाइफ से इंस्पायर थी, और एक रीजनल फिल्म, मराठी फिल्म आरती से थोड़ी इंस्पायर थी। तो उन्होंने इस फिल्म को इंस्पायर होकर बनाया था, जिसमें एक लड़की होती है जो बहुत मेहनती होती है, होटल मैनेजमेंट कर रही होती है, और उसी बैच में वरुण धवन भी काम कर रहा होता है। एकाएक पार्टी चल रही होती है छत पर, और जो हीरोइन होती है बनीता संधू नाम है लड़की का, जो एक्ट्रेस है, वो एक जो बालकनी की रेल होती है शायद, उस पे बैठने से पहले वो कैजुअली पूछती है कि भाई वरुण धवन नज़र नहीं आ रहा, कहाँ है वो। उसके बारे में पूछती है और बैठती है, और क्योंकि सर्दी का मौसम होता है तो स्लिप कर जाती है, और छत से या बालकनी जो भी होती है, एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं है, तो नीचे गिर जाती है, जिससे उसका जो सर का हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोमा में चली जाती है। और जब वरुण धवन को ये पता चलता है कि भाई वो गिर गई है, तो वो उससे मिलने जाता है, और जाता तो वो बड़ी मुश्किल से है, क्योंकि ठीक है दोनों कोलीग्स होते हैं तो एक इंसानियत के नाते वो मिलने चला तो जाता है, लेकिन वो ऐसा उससे कनेक्ट हो जाता है कि फिर तो मतलब वो ऐसा उससे कनेक्ट हो जाता है कि उसकी आखिरी सांस तक वो उसके साथ रहता है। और ये चीज़ जो है वो लड़की भी समझ पा रही होती है। वो बात अलग है कि थोड़ी थोड़ी उसकी हालत में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आता है, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाती, उसकी डेथ हो जाती है। मैं आपको बता ही देती हूँ, अब क्या क्या मुझे इसकी एंडिंग को छुपा के करना है। लेकिन उसकी जो जर्नी होती है, जो वो लड़ रही होती है, देखिए अगर कहते हैं ना, दो चीज़ों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। दो सिचुएशन में अगर आप घुस गए ना, या दोनों में से किसी एक सिचुएशन में अगर आप घुस गए ना, तो आपका पूरा घर खाली हो जाता है, आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। और वो है हॉस्पिटल, और दूसरा है कोर्ट। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए, या किसी बीमारी के चलते आप को कोई बीमारी हो गई, तो बीमारी के चलते डॉक्टरों की फ़ीसें, खर्चा, हॉस्पिटल्स का, दवाइयाँ, इसमें पूरा घर खाली हो जाता है, बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। जैसे कि कोर्ट कचहरी में जब आपका कोई केस जाता है और केस लंबे समय तक चलता है, तो भाई
जो दाव पेच होते हैं कोर्ट के और जो वकीलों की तरफ से जो मैनिपुलेशन होता है, उसके चलते बहुत ज़्यादा आपका टाइम, पैसा खर्च होता है, जिसकी वजह से अगेन घर खाली हो जाता है। तो ऐसी ही सिचुएशन इस लड़की के साथ भी होती है। मदर सिंगल होती है, 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से ये एक बड़ी बेटी होती है, एक भाई होता है और एक और बहन होती है, जो स्कूल में बच्चे 2 पढ़ रहे होते हैं। मदर नौकरी करती है, तो इस चलते जो है मदर के ऊपर स्ट्रेस है। और क्या होता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी एक टाइम लिमिट तक सोचते हैं कि भाई हम इसको जो है थोड़ा मशीनों से जो है इसको थोड़ा सा ज़िंदा रखेंगे। अगर मैं खुल के कहूँ, अगर इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर उन मशीनों को बंद कर दिया जाएगा, और जब वो मशीनें बंद होंगी तो फिर जाहिर सी बात है उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो जो लड़का होता है वरुण धवन, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली उस लड़की को सपोर्ट करता है और उसकी मदर को भी इमोशनली सपोर्ट करता है। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि आप हर वक्त किसी की पैसे से मदद कर सकें। इनफैक्ट जब कोई इंसान बीमार होता है ना, तो फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा एक सपोर्ट होता है इमोशनल सपोर्ट, जो वरुण धवन ने पूरा दिया है। और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से उसने फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने की कोशिश की है। जो उसके दोस्त वगैरह कोलीग्स होते हैं, जो उस लड़की के साथ काम कर रहे होते हैं, वो भी हेल्प तो वो भी अपनी तरफ से करते हैं। बट देखिए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई कितनी किसकी मदद कर पाता है। वो भी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, होटल मैनेजमेंट। और आपको इस फिल्म से होटल मैनेजमेंट को कैसे जो काम सीखते हैं, कैसे कैसे डिपार्टमेंट में उनकी जॉब होती है, तो वो भी आपको थोड़ा सा इस फिल्म के ज़रिए जानने को, देखने को, समझने को मिलेगा। लेकिन जो वरुण होता है वो पूरे तरीके से इमोशनली उस लड़की में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है, ख़ास तौर पे जब उसको ये पता चलता है कि गिरने से पहले उसने एक दोस्त से मेरे बारे में पूछा, यानी कि वरुण के बारे में पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जब लोग ये दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं, यानी कि जो लड़की होती है बनीता सिंधु, जब नॉर्मल होती है, जब वो गिरी नहीं होती है, तब इन दोनों के बीच में कोई खासा कम्युनिकेशन नहीं होता, बहुत ही प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है। तो उसको ये लगता है कि ये मेरे बारे में क्यों जानना चाह रही थी। तो बस वही सवाल जो है वो आखिरी वक्त तक कहीं ना कहीं वो इस हीरोइन से पूछने को कोशिश करता है, लेकिन वो इतना उसको बता नहीं पाती है, क्योंकि उसकी रिकवरी होते हुए भी नहीं हो रही होती। एक तरीके से वो बेजान होती है। उसमें थोड़ी जान तो आ जाती है कि वो लोगों को थोड़ा बहुत पहचानने लगती है, यहाँ तक कि एंड में वो हीरो का जो नाम होता है वरुण धवन का, वो भी लेती है। इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो हो रहा होता है, लेकिन हो रहा होता है। तो इस वजह से जो है उसको उम्मीद होती है कि ये ठीक होगी तो मुझे बताएगी। और ऐसा ये भी नहीं है कि इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई रोमांटिक डायलॉग है, या वरुण इसको प्रपोज करता है, या किसी भी तरीके से वरुण जो है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है इस सिचुएशन का। बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे इस पिक्चर का। किसी भी तरह की कोई चीपनेस, न्यूडिटी और किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कोई सीन नहीं दिखाया है जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो। बहुत ही ज़्यादा एक प्योरिटी के साथ, मैच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप जो ये दिखाया है डायरेक्टर ने, वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। और बस वो ये जानना चाहता है, और कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में उस लड़की के लिए कब एक ख़ास जगह बन जाती है। वो लड़की जो बिस्तर पे बिल्कुल बेजान, एक सब्जी की तरह, एक वेजिटेबल की तरह पड़ी है, जो आंखें पलक झपकाकर ही अपनी बात को बता सकती है, और कभी कभी तो वो रिस्पॉन्स भी ठीक से नहीं दे पाती। उसका सब कुछ एक तरीके से बिस्तर पर ही है, बाथरूम भी बिस्तर पर है, सब कुछ बिस्तर पे। और एक ऐसी लड़की के साथ में इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाना जो उसको कुछ भी नहीं दे रही है,
बजाय उससे ले ही रही है वो भी हेल्प। हर तरीके से वो उस लड़के पर डिपेंड है, वो उसको कुछ भी नहीं दे सकती है क्योंकि वो फील करते हुए भी कुछ फील नहीं कर पा रही है। तो एक ऐसे डेड रिलेशनशिप में जब आप इन्वेस्ट करने लगते हो तो सोसाइटी की तरफ से भी आपको प्रेशर आता है। इसमें भी प्रेशर वरुण को अपनी फैमिली की तरफ से आता है, अपनी मदर की तरफ से आता है। तो जो हीरोइन की जो मदर होती हैं वो खुद कहती हैं कि तुम जाओ बेटा, अपना अपना करियर संभालो, अपनी लाइफ देखो, मैं ये सब देख लूँगी। और फिर वो चला भी जाता है। लेकिन वही वाली बात है कि जाकर भी जो उसका दिल होता है, उसके जज्बात होते हैं, वो उसी लड़की से जुड़े हुए होते हैं। शायद आपको कहानी इम्प्रैक्टिकल लगेगी, लेकिन मैं मानती हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होना भी हमारे लिए हानिकारक होता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं ना, तो भी हमारे अंदर की इंसानियत जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और इसी वजह से जो है वरुण को काफ़ी कुछ प्रेशर झेलना पड़ता है प्रोफेशनल फ्रंट पे भी। लेकिन जो उसका बॉस होता है वो उसको काफ़ी सपोर्ट करता है, एक तरीके से वो उसका एक साइलेंट सपोर्टर होता है। देखिए, लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, हमारे कंधे पर हाथ रख कर हमें बोलते हैं तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़बान पर तो दिखाते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारे साथ होते हैं और कहीं ना कहीं कैसे हमारे हमारे लिए एक रास्ता वो आसान बना देते हैं, हमें खुद को भी नहीं पता चलता है। और ऐसे में वरुण की भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लग रहा होता है कि उसको सपोर्ट नहीं दे रहे होते, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई उसे सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये चीज़ आपको बड़े ही खूबसूरत तरीके से देखने को मिलेगी इस फिल्म में। लेकिन जो एंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बिकॉज़ ऑफ कोर्स हीरोइन की डेथ हो जाती है और फिर एज़ यूजुअल हर कोई अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाता है। लेकिन जो भी उसने जो जर्नी जी है उसके साथ एक अलग ही कनेक्शन, कहने को एक कॉलीग है, लेकिन वो कॉलीग के साथ जब वो ठीक थी, नॉर्मल थी, तब उसके साथ वो वैसे कनेक्ट नहीं हुआ। तब तो वो उसकी तरफ देखता तक नहीं था। लेकिन जब वो बिस्तर पर पड़ी और उसकी अपीयरेंस, हर चीज़ जो थी वो उस लायक नहीं थी अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और एक अलग तरीके से हुआ, और जिसकी वजह से वो एंड तक उसके साथ रहा। और जो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो भले ही रिएक्ट नहीं कर पाते, वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, पर अंदर ही अंदर उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं और वो भी बहुत सारी चीज़ें महसूस करते हैं। और जिस तरीके से वरुण, जिस मासूमियत के साथ जो वरुण ने काम किया है, वो जिस तरीके से हॉस्पिटल ही उसका एक घर बन चुका था, हॉस्पिटल्स के स्टाफ के साथ वो ऐसे कनेक्ट हो गया जैसे कि वो अपने दोस्तों के साथ बात करता था। अच्छा, एक चीज़ और भी इस फिल्म के माध्यम से दिखाई गई है कि जो बेचारी नर्सेज होती हैं ना, उनकी शादियों में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये पेशेंट्स को हैंडल करती हैं, उनके सब काम पर्सनल करती हैं, तो पता नहीं शुद्ध है या नहीं है। तो इस चीज़ को भी बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और ये जब मैंने सीन देखा ना, तो मुझे मेरे बचपन का एक सीन याद आ गया। मेरे स्कूल में एक लड़की थी जिसकी मदर नर्स थी। तो मैंने ये बात अपने घर में किसी को बताई, तो उनका रिएक्शन थोड़ा बड़ा अजीब सा था कि क्या नर्स है, ये है, ऐसी है। तो मुझे समझ नहीं आया। बट अब मैंने जब वो फिल्म देखी ना, तब मुझे समझ में आया कि ओ, ये बात होती है, क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत यंग थी। अब मैं पर्सनली अगर बात करूँ ना, तो जो नर्स का प्रोफेशन होता है, मैं पर्सनली इस प्रोफेशन की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप जिस तरीके से जो हॉस्पिटल्स में जो नर्सेज होती हैं, जिस तरीके से वो पेशेंट्स को संभालती हैं, उनका सारा जो भी गंद होता है,
ऑफ कोर्स पेशेंट है, बेड पर है, उनको नहलाना से लेकर धुलाना, बाथरूम, हर वो चीज़ वो करती हैं। तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर वैसे तो बोलते हैं कि भाई सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हर धर्म में सेवा को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। मतलब बहुत ऊंचे से ऊंचा अगर कोई कर्म है तो वो सेवा है। किसी ऐसे इंसान की सेवा करनी जो बिस्तर पर लाचार है, बिल्कुल अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर जो जो लोग ये काम करते हैं, ठीक है, उनको पैसे मिलते हैं, आप लोग कह सकते हैं, बट ये काम कोई छोटा नहीं होता है। पर क्यों जो लोग ऐसे काम करते हैं उनसे ऐसी धारणा रखते हैं? भाई मैं तो नर्सेस की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मैं मेरे दिल में बहुत हाई रिगार्ड्स हैं। मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि भाई नर्सेस का जो लड़कियाँ काम करती हैं वो फिर क्यों अपने प्रोफेशन को छोड़कर इन्फ्लुएंसर बन जाती हैं। क्योंकि भाई उनको एक ऊंचे घराने में शादी करनी है, तो ये प्रोफेशन छोड़कर जो है फिर इससे अच्छा तो इन्फ्लुएंसर बन जाओ। अब मुझे समझ में आया, जो कि मैंने इस फिल्म में देखा है। खैर ठीक है, लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, बट मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कोई ऐसा सोचता भी होगा, और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है। आई थिंक डॉक्टर्स को हम जितनी रिस्पेक्ट देते हैं, उतनी नर्सेस को, वार्ड बॉयज़ जो काम करते हैं, देखभाल करते हैं, देखिए मैं तो पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ठीक है, सबकी अपनी सोच है, बट मैं जो सोचती हूँ मैंने वो आपके साथ शेयर किया। और वरुण जिस तरीके से हॉस्पिटल में वो केयर करता है, उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ का, यहाँ तक कि भाई इसने यूरिन ज़्यादा किया है वो थैली में, वो भी डॉक्टर को वो बता रहा होता है। तो आप सोचिए कि मतलब कहते हैं ना, जब आप किसी से जुड़ जाते हो ना, कनेक्ट हो जाते हो, तो वो किसी भी कैसी भी हालत में हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, कैसी भी पोजीशन पे हो, आपको कोई मैटर नहीं करता। और ये चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है। और मैं तो ये बोलूँगी कि वरुण धवन इस फिल्म में हीरो ही नहीं था, हीरोइन सब कुछ वरुण धवन है। लोग कहते हैं ना कि भाई इस पिक्चर की हीरोइन ही हीरो है, तो मैं यहाँ बोलूँगी कि भाई इस फिल्म की हीरोइन भी जो है वो वरुण है, हीरो तो है ही। बहुत ही बेहतरीन काम वरुण ने किया है इस फिल्म में, और मैं चाहती हूँ कि वरुण ये तुम फिल्म अपनी देखो और अपने अंदर के खोए हुए टैलेंट जो तुम्हारा खो गया है उसे बाहर निकालो, और कुछ अच्छी फिल्में करो, कुछ बेहतरीन काम करो, और एक अच्छा एक इंडस्ट्री में नाम बनाओ। ऐसा नहीं है कि तुम में टैलेंट नहीं है, तुम कुछ और अगर करने जाओगे तो बहुत अच्छा कुछ करोगे। इस बात की मैं ये फिल्म देखकर तो श्योरिटी मैं लेती ही लेती हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है, और बाकी जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया है, जो दिखाया है कि एक भी परिवार का मेंबर जब हॉस्पिटल में जाता है तो पूरा घर सफ़र करता है। यहाँ पर एक बंदे के साथ हादसा हुआ, ठीक है, वो तड़प रहा है, वो तकलीफ़ में है, इंजेक्शन्स, पेन, उसका करियर, मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन जो फैमिली वाले होते हैं ना, जो बहुत क्लोज़ होते हैं, उनकी लाइफ पर भी बहुत असर पड़ता है। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होता कि हम अपनी लाइफ में मूव ऑन करें या क्या करें। तो वो कन्फ्यूजन भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और वरुण का तो अच्छा अभिनय है ही है। अब मैं बात करूँगी हीरोइन की, तो ये हीरोइन जो बनीता संधू हैं, उनकी ये शायद पहली फिल्म थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदी फिल्म थी। इससे पहले वो साउथ की फिल्में भी कर चुकी हैं, कुछ म्यूज़िक वीडियो भी की हैं, लेकिन वो इतनी खासी सक्सेस उन्हें नहीं मिली, क्योंकि उनका रोल भी देखा जाए तो था ही नहीं। क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो उनके डायलॉग्स वगैरह थे, बाद में तो उनको उनका जो रोल था वो आपको पता ही है। बट फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि जो भी उन्हें मिला है वो उसमें अपना 100% दें, और वो लग रही हैं पेशेंट, वो लग रही हैं लाचार बेबस लड़की जो अपना सब कुछ खो चुकी है, जिसमें पोटेंशियल था, टैलेंट था, क्रेडिबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी, सब कुछ था, लेकिन एक हादसे ने उससे वो सब कुछ छीन लिया।
इसलिए तो लोग कहते हैं कि कभी भी ना अपने ऊपर मान नहीं करना चाहिए, अपनी किसी क्वालिटी के ऊपर ना कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ लाइफ में ना बिल्कुल टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक अच्छी खासी लड़की जिसमें हुनर था, टैलेंट था, जो बहुत कुछ करना चाहती थी, जिसमें अपने करियर को आगे बढ़ाने की सारी क्रेडिबिलिटी कैपेबिलिटी थी, वो एक एक्सीडेंट का शिकार होकर बेजान लाश की तरह बन गई और हर चीज़ उसके हाथ से छिनती चली गई। तो ये जो एक बेबसी है, ये बहुत अच्छे से बनीता ने अपने कैरेक्टर में दिखाई है और वो खामोशी से अपनी लाचारी को बहुत अच्छे से बयां कर पाई है। सो ओवरऑल ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर ये फ़िल्म मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर डालूँगी, क्या पता फ़िल्म को हटा लिया जाए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते ना, यूट्यूब का भी कुछ पता नहीं होता है कि भाई ये मूवी को अपलोड नहीं होना चाहिए था। क्योंकि शायद अमेज़ॉन पर मैंने ये मूवी देखी थी अक्टूबर, मतलब वैसे चलाकर तो मैंने नहीं देखी, लेकिन जब मैं देखती थी अमेज़ॉन पर, देखती थी कौन कौन सी मूवी है, तो मैं इस मूवी को भी देखा करती थी। तो मैंने अमेज़ॉन पे ढूंढा था इस मूवी को, बट मुझे नहीं मिली, यूट्यूब पर मिल गई। तो इस मूवी का जो नाम है अक्टूबर, वो भी इसी वजह से रखा है, क्योंकि जो अक्टूबर के मौसम में जो एक छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं ना, वो पेड़ पर लगते हैं और वो गिरते हैं, तो उसे वो लड़की को फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते थे। बचपन से ही वो उन्हें कलेक्ट करती थी जब वो पेड़ से नीचे गिरते थे। तो वही उसी चीज़ को ध्यान में रखकर इस मूवी का नाम तभी अक्टूबर रखा गया। तो खैर, वरुण का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, एक अल्हड़ रिजिड लड़के से एक रिस्पॉन्सिबल लड़का, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है जिसको वो ज़्यादा अच्छे से जानता भी नहीं है। एक अजीब तरीके का कनेक्शन वो उस लड़की के साथ बिल्डअप करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ चीज़ों को ना आप ज़बान से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो जब आप देखते हो आप वो महसूस ही कर सकते हो, वो आप बयां नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी कर पा रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, क्योंकि वो जो चीज़ें मैं महसूस कर पा रही हूँ, मैं उनको वो शब्द नहीं दे पा रही हूँ। तो ऐसी ही फिल्म में जब आप देखेंगे ना, तो आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आएगी, और मैं कहूँगी कि आप लोगों को ये फ़िल्म देखनी चाहिए। कोई भी इसमें किसी भी तरह की कोई वल्गैरिटी नहीं है, और बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्टर ने बहुत ही डेप्थ में इस मूवी को बनाया है। बट वही वाली बात है कि बहुत कम ऐसी मूवीज़ होती है जिनमें डेप्थ भी होता है और उनको पब्लिक की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये पिक्चर में बहुत डेप्थ था, पर इसको पब्लिक की तरफ से ना वो रिस्पांस नहीं मिला, और अगर मिलता तो शायद मुझे लगता है वरुण को थोड़ा सा बूस्ट मिलता, क्योंकि शायद वरुण को भी यही लगा कि हर किसी को भाई मसाला फिल्में देखनी है तो मैं मसाला हीरो बनूं। लेकिन नहीं, आपको लिटरली ना वरुण की एक्टिंग देख कर ना वरुण के लिए बड़ा बुरा भी लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं वरुण के कैरेक्टर में आप अपने भाई या अपने किसी अपने को ज़रूर आप देखोगे। मैंने तो फील किया, मैंने तो उसके कैरेक्टर में एक अपने शख्स को जो मेरे करीब है उसको मैंने रिलेट मैं कर पाई। तो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही एक प्यारी भूमिका वरुण ने निभाई है इस फिल्म में। और मैं ये तो मैंने कभी भी वरुण की एक्टिंग को लेकर कोई जजमेंट पास नहीं किया था, लेकिन आज मैं कहूँगी, अगर वरुण धवन मुझे सुन रहे हैं तो वरुण, आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं और आपके अंदर वो पोटेंशियल है और आपने वो दिखाई है। अफसोस इतना है कि आप खुद ही भूल गए हैं। तो मैं अगेन कहूँगी, मैं रिपीट करूँगी कि आप खुद अपनी इस फिल्म को देखें और अपने जो खोया हुआ टैलेंट है, जो आपके अंदर है पर वो कहीं खो गया है, पता नहीं कौन से कमरे में, अंदर के कमरे में छुप गया है, उसे बाहर निकालिए और आप अच्छे से एक्ट कर सकते हैं। आप गोविंदा नहीं हैं, आप वरुण धवन हैं, और वरुण धवन बन के काम कीजिए। तो आप देखिए, आपका जो डगमगाया डूबता हुआ
करियर है ना वो कैसे उभरेगा, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को पुश कीजिए। हमें देखिए कभी कभी ना खुद को ही पुश करना पड़ता है। ये भूल जाइए कि हमें ये पुश करे वो पुश करे, नहीं। जो हम खुद खुद को पुश जैसे कर सकते हैं ना, वैसा पुश हमें कोई और नहीं कर सकता। मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। नो डाउट वरुण को मैं पर्सनली तो जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनल फ्रंट पर उनको ये एडवाइस दे रही हूँ कि थोड़ा सा अपने टैलेंट पे अगर आप वर्क करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आप अपने फादर को प्राउड फील करवाएंगे। और मैं उनके फादर को भी यही कहना चाहूँगी कि ये वरुण है, इसे वरुण बनाइए, इसे गोविंदा मत बनाइए। गोविंदा एक ही हैं और एक ही रहेंगे। वो अलग थे, ये अलग हैं। तो बस मैं वरुण को भी कहूँगी कि आप अपने लिए अच्छी फिल्में ढूंढिए, आप अच्छा काम कर सकते हैं। मैंने आपका ये काम देखा है और सच में मैं बहुत सरप्राइज़ हुई हूँ, तो इसीलिए मैं ये एडवाइस कर रही हूँ। तो बस बाकी तो और कुछ ज़्यादा और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और बात करनी चाहिए। और फिल्म को बिल्कुल ठीक तरीके से ही बनाया गया है। कोई इसमें ऐसा कोई फालतू का कुछ नहीं है। हर सीन कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपको कह के जाएगा, बहुत कुछ आपको बता के जाएगा। इमोशनल मूवी है डेफिनेटली। टिश्यू पेपर या हैंकी या कोई टॉवल अपने साथ लेकर फिल्म देखिएगा। तो आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि वाकई फिल्म अच्छी है। सो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ और लौट कर मिलती हूँ। गाने तो इस फिल्म में कोई खासा मैंने तो सुने नहीं। अगर कोई वैसे गाने हो सकते हैं फिल्म में या ऐड किए हों, लेकिन पूरी फिल्म में गाना तो कोई नहीं है, क्योंकि पूरी फिल्म चलती चली जा रही है। जब उस लड़की का एक्सीडेंट होता है और उसके बाद से वो हॉस्पिटल जाती है, उसका इलाज और वरुण की एंट्री उसकी लाइफ में, उसके साथ उसकी फैमिली के साथ, वरुण की खुद की फैमिली मदर के साथ। तो मतलब पूरी पिक्चर में आप मूवी के साथ चल रहे हो, आप कनेक्ट हो रहे हो। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। और बहुत ही मुझे बुरा लगता है वाकई उन लोगों के लिए जो वाकई इस तरह की सिचुएशन में रहते हैं, जिनका पूरा बैंक बैलेंस खाली हो जाता है हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा कर, बिल कल भर भर के दवाइयों पर, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव मेडिसिन होती हैं। इलाज भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। फिर हॉस्पिटल में इतने दिन रहना, बहुत कुछ सफ़र होता है। मुझे पता है, मैं पर्सनल फ्रंट पे जानती हूँ कि जब आपका कोई घर का सदस्य जब हॉस्पिटलाइज्ड होता है, भले ही 4 दिन के लिए क्यों ना हो, पूरा घर पीछे से ख़राब हो जाता है। ख़राब इन द सेंस बहुत ज़्यादा उथल पुथल घर में हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। एक आपकी जो एक रूटीन लाइफ है उसमें बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि घर उल्टा हो जाता है। और जो घर वाले होते हैं वो तो और भी ज़्यादा सर के बल हो जाते हैं, क्योंकि इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दुगनी हो जाती है कि भाई एक सदस्य हॉस्पिटल में है तो उसको भी लुक आफ्टर करना है, जो घर में सदस्य रह रहे हैं उनको भी देखना है। तो आपकी एक मतलब आपके दो कहते हैं ना, दो दो कश्तियों में पैर फंसाओ, वैसी वाली हालत हो जाती है कि आपके जो पाँव हैं, एक लेफ़्ट वाला पैर दूसरी कश्ती में है, राइट वाला दूसरी कश्ती में, तो ऐसी हालत हो जाती है। तो वो चीज़ मैं बिल्कुल समझती हूँ और मेरी बहुत सारी सहानुभूति है उन लोगों के साथ जो एक्चुअल में ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो सालों से बिस्तर पर है, जो अपनी क्रेडिबिलिटी कैपेबिलिटी को दिखा नहीं पा रहे हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मैं सच में ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा मैं उनके लिए यही प्रे करती हूँ कि उनके सारे सपने पूरे हों और आँख बंद करने से पहले उनको कुछ वक्त तो मिले अपने मन का करने की। बस मैं यही उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जिनमें बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उनकी जो फिज़िकल जो सिचुएशन है वो उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है। तो वही वाली बात है कि कुछ लोग ज़िंदगी में ना दूसरों से समझौता करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आप से समझौता करते हैं। तो दोनों ही सूरतों में
अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि किसे तकलीफ़ ज़्यादा होती है, खुद से समझौता करने वाले की या दूसरों से समझौता करने वालों की। तो इसी के साथ अब बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।